दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में आईपीएल के सबसे सफल टीमों में से एक चेन्नई के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात की टीम को इस मैच में पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए आयुष म्हात्रे के साथ डेवोन कॉनवे की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर की चौथी गेंद पर आयुष ने चौका लगा दिया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। फिर अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। पहले ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 6 रन ही बन पाया। दूसरे ओवर में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए अरशद खान को भेज दिया, लेकिन आयुष म्हात्रे ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आयुष ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर दूसरी गेंद पर 81 मीटर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी आयुष का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर राशिद खान खड़े थे। राशिद ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी आयुष ने खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अरशद खान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। अरशद का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर में 28 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 34 रनों तक पहुंच गया था। चेन्नई की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी, वहीं गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन इस बार डेवोन कॉनवे ने उनका स्वागत दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों खिलाड़ियों को सिंगल ही मिल पाया। तभी 5वीं गेंद पर डेवोन कॉनवे ने एक और शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे ओवर में 10 रन बटोर लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 44 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हमारी दूसरी तरफ गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में पर्पल के होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। आयुष को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन के लिए वह तरस रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर की चौथी गेंद पर आयुष म्हात्रे को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से चेन्नई की टीम को पहला झटका लग गया। अपने इस पारी के दौरान आयुष 17 गेंदों पर 3 चौकों और इतने ही छक्कों की सहायता से 34 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब कॉनवे का साथ देने के लिए गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करने और उर्विल पटेल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने चौथे ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया और अपनी टीम को बड़ी सफलता आयुष के रूप में दिला दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 46 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात टाइटंस की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, उनके सामने स्ट्राइक पर उर्विल पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे। उर्विल पटेल के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तभी 5वें ओवर की चौथी गेंद पर उर्विल ने लेग साइड के दिशा में लंबा छक्का लगा दिया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 3 रन बटोर लिए। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर कन्वे को सिंगल ही मिल सका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिराज के इस ओवर में 11 रन जोड़ लिए।
5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 57 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। 6वें ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर उर्बिल पटेल और कॉनवे मिलकर 2 रन ही जोड़ सके, लेकिन 5वीं गेंद पर कॉनवे ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद विकेटकीपर जोस बटलर पकड़ नहीं सके और गेंद सीधा पीछे की तरफ 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चेन्नई की टीम को 4 अतिरिक्त रन मिल गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर से मोहम्मद सिराज ने 11 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 68 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से उर्विल पटेल चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से कन्वे भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गिल ने गेंद को गेराल्ड क्वाइटजी के हाथों में दे दिया, लेकिन उर्विल पटेल और कन्वे ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। 7वें ओवर की पहली गेंद पर कॉनवे ने जबरदस्त चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक उर्विल पटेल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही पटेल ने तांडव मचाकर रख दिया और लगातार 2 शानदार चौके लगाकर गेराल्ड क्वाइटजी की जमकर कुटाई कर दी। तांडव मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 7वें ओवर में 14 रन बटोरकर चेन्नई के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में भी गुजरात की बॉलिंग स्पीड में बदलाव देखने को मिला और अब की बार गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को बुला लिया। 8वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ रहा था। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर पटेल ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 8वें ओवर में 9 रन जोड़ डाले। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 91 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ी मजबूती के साथ मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और उनके बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वही गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए स्पिन के जादूगर राशिद खान को भेज दिया, लेकिन राशिद खान भी दोनों खिलाड़ियों के सामने टिक नहीं सके और उन्होंने 9वें ओवर में 10 रन खर्च कर दिए, जिसमें उर्विल पटेल ने एक शानदार चौका लगाया था। 10वें ओवर में गुजरात के कप्तान गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए फिर से साई किशोर को भेज दिया, लेकिन पहले ही गेंद पर उर्विल पटेल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस की सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर भी साई किशोर ने हिम्मत नहीं हारा और इस छक्के का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर उर्विल पटेल को अपने जाल में फंसाया। उर्विल पटेल गेंद को सीधा शुभमन गिल के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से पटेल की पारी का अंत हुआ और वह 19 गेंद पर 37 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन कॉनवे एक छोर से अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैदान पर चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे आ चुके थे। शिवम दुबे के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वह मैदान पर उतरते ही उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को 115 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और गुजरात के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यह लग रहा था कि आज चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस को 220 से 230 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। वही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को भी सिंगल ही मिल सका। तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने फुर्ती के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर भी दोनों खिलाड़ियों को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। इस तरीके से सिंगल और डबल की मदद से पहले ओवर में गुजरात का स्कोर 7 रन ही बन सका। दूसरे ओवर में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद को भेज दिया, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया। दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही गिल ने अपने अंदाज में चौका लगा दिया और गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया।
दूसरे ओवर की अंतिम गेट पर उनको एक ही रन मिल सका। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 चौके की सहायता से दूसरे ओवर में 11 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रनों तक पहुंच गया था। साई सुदर्शन और शुभमन गिल मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज का स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। इसके बावजूद अंशुल कंबोज का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने इस छक्के का बदला लेते हुए शुभमन गिल को तीसरी गेंद पर उर्विल पटेल के हाथों कैच पकड़वाकर गुजरात की इस टीम को पहला झटका दे दिया। गिल अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब साई सुदर्शन का साथ देने के लिए मैदान पर जोस बटलर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, फिर अंतिम गेंद पर 1 रन चुरा लिया। अंशुल कंबोज ने तीसरे ओवर में 9 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन बन पाया। चौथे ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने खलील अहमद के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर जोस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे। जोश बटलर को खलील की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर वह अपना विकेट बचा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए खलील ने ओवर की चौथी गेंद पर को अंशुल कंबोज के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से गुजरात की टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। जोस बटलर अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रनों का योगदान दे सके, लेकिन साई सुदर्शन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रदरफोर्ड मैदान पर आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए खलील अहमद ने चौथे ओवर में मात्र 2 रन ही खर्च किया और जोस बटलर का विकेट चटकाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता भी दिला दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन बन पाया। गुजरात टाइटंस को एक बड़े साझेदारी की जरूरत थी। 5वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अंशुल कंबोज ने रदरफोर्ड को अपने जाल में फंसाया और गुजरात की टीम को तीसरा झटका दे दिया। रदरफोर्ड बिना खाता खोले ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। गुजरात की टीम मुश्किल में फंस चुकी थी। एक छोर से गुजरात के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से साई सुदर्शन मैदान पर डटे हुए थे। रदरफोर्ड का विकेट गिरने के बाद सुदर्शन का साथ देने के लिए शाहरुख खान आ चुके थे। 5वें ओवर में अंशुल कंबोज ने सिर्फ 1 रन खर्च किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर सिर्फ 30 रन ही बन सका। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का शोभा बढ़ाने के लिए चले गए थे। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खलील अहमद की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंतिम 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 6वें ओवर से 5 रन जोड़कर गुजरात के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से गुजरात का स्कोर आगे बढ़ रहा था और चेन्नई के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि चेन्नई की टीम आसानी से गुजरात को हराकर यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।